जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान जेड प्रहरी भर्ती 2025। जी हाँ, जेड प्रहरी भर्ती को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं कि सर ये पेपर लीक हो गया क्या, पेपर फिर से होगा। ये पूरी अपडेट आ चुकी है कि पेपर लीक हो गया है या नहीं हुआ है, क्या परीक्षा फिर से होगी या नहीं होगी। और इसमें दैनिक भास्कर की जो अपडेट आई है उसको भी हम अच्छे प्रकार से समझेंगे और पूरी की पूरी जो अपडेट हैं वो प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया था बिल्कुल, और पूरी की पूरी अपडेट। बहुत सारे अभ्यर्थी फिर परीक्षा ही नहीं दे पाए, क्योंकि जब पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो परीक्षा कहाँ से दे पाएंगे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो मामले सामने आए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी अपडेट है उसको समझेंगे। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 पेपर लीक हो गया या नहीं, क्या दोबारा से होगी परीक्षा या नहीं होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह, अभ्यर्थी गिरफ्तार, दैनिक भास्कर अपडेट। जी हाँ, अब एक अपडेट आ रही है जो मैं आपको दिखाऊं, चित्र दिखाता हूं आपको कि साहब जो अजमेर का जो मामला है वो सामने आ रहा है। देखो, ये कुछ अपडेट आ रही हैं अजमेर से संबंधित कि साहब अजमेर की कॉलेज में पेपर लीक हो गो, पेपर टिपाया सी, पीछा का डंडा का ऊपर के कुदा दिया हैं, उनको पेपर टिपाए जा रहे हैं। ऐसे कुछ मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ पे हंगामा कर दिया फिर इन बच्चों ने, कि हंगामा करने की वजह से फिर पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है और भी फिर गाड़ियां बुला ली जाती हैं। एडीएम जो हैं वो भी मौके पर पहुंच जाती हैं, और जो ज़्यादा बच्चे जिद पे अड़े हुए थे, उपद्रव फैला रहे थे, उनको गाड़ी में बिठा के ले जाया भी गया है ना। और फिर उनको भाई छोड़ भी दिया गया है बाद में। ऐसा नहीं है कि साहब उनको परमानेंट ही बंद कर दिया, उनको छोड़ भी दिया गया है। जो भी अपडेट हैं वो भी हम एक बार अच्छी प्रकार से देखेंगे। और इतनी सख्ताई बरतने के बावजूद भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं स्टूडेंट्स को, वो भी हम देखेंगे। ये लेटेस्ट अपडेट है 13 अप्रैल 2025 की। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा देने नहीं पहुंचे 2.10 लाख अभ्यर्थी, यानी कि 2,10,000 अभ्यर्थी तो परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे साहब। भाई 803 पद थे इसमें, बिल्कुल 8 लाख फॉर्म भरे गए थे, बिल्कुल, जिसमें 6 लाख परीक्षा दिए हैं साहब। 6 लाख ने क्या दिया है साहब, एग्जाम दिया है, और 2 लाख तो क्या हो गए हैं, एब्सेंट हो गए हैं, वो तो पहुंचे ही नहीं परीक्षा देने। ठीक है जी। यह कैसा तरीका, कोटा में नकल रोकने के लिए पैंट और माला उतरवाई, कड़ा भी काट दिया गया। ये देखो, ये बेचारे ये पैंट वगैरह उतार रहे हैं अभ्यर्थी, नकल रोकने के लिए पैंट भी उतरवा दी गई, माला भी उतरवा दी गई, कड़ा भी काट दिया गया। ये सारी चीजें हैं। चयन बोर्ड द्वारा शनिवार को 2 पारियों में प्रहरी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में 71% उपस्थिति दर्ज की गई। यहाँ कुल रजिस्टर्ड 1,23,000 में से 88,500 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। ठीक है, ये सख्त जांच के बाद ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया गया। इस भर्ती में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र जयपुर में बनाए गए थे, और कोटा में उद्योग नगर क्षेत्र के इंदिरा गांधी नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों के हाथ से कड़ा, धागा, रुद्राक्ष की माला उतरवाई गई तथा छात्रों को पैंट के हुक और जिप भी कटवानी पड़ी। यानी कि माला वगैरह, रुद्राक्ष वगैरह भी उतरवाया गया है। जबकि पिछली बार रीट भर्ती परीक्षा में एक मामला सामने आया था कि वो जनेऊ उतरवाने के ऊपर कार्रवाई हो गई थी कर्मचारियों के ऊपर कि आपने जनेऊ कैसे उतरवा दी है। और फिर इसे एक जो है नोटिस भी जारी किया गया था कि धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए जो उनके पास हैं चीज़ें, जो धार्मिक चिन्ह हैं, उनको नहीं उतरवाया जाएगा। तो रुद्राक्ष तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये भी धार्मिक चिन्ह है, इसको कैसे उतरवा दिया गया। ये सारी भी चीज़ें होती हैं ना साहब, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बात है कि भाई कोटा में बहुत अच्छी तरह से देखो हर जगह पे चेकिंग वेकिंग हो रही थी, बहुत शानदार तरीके से परीक्षा करवाई गई है, बिल्कुल साहब। और जो भी अपडेट आती हैं ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती है। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है वो टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती है, और कोई भी ऑफलाइन फार्म है सब टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आपको जवाब भी दिया जाएगा।
अजमेर की जो खबर आ रही है ना सब कि पहली पारी में इंजीनियरिंग कॉलेज सेंटर पर अभ्यर्थियों का हंगामा हुआ है, तो वो खबर एक अफवाह बताई जा रही है कि भाई अफवाह है वो खबर, ठीक है जी। वो बच्चे जो हैं वो समय से पहले ही परीक्षा हॉल में बैठने के लिए जिद कर रहे थे और उनको बैठने नहीं दिया गया कि भाई टाइम होने दो तभी आपको बैठने दिया जाएगा, तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा खड़ा कर दिया तो बात बिगड़ गई, माहौल बदल गए, जज्बात बदल गए, तो फिर वहाँ पर जो है प्रशासन को थोड़ा सा सख्ती दिखाने की ज़रूरत पड़ी। तब कुछ 2-4 जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, वो नहीं मान रहे थे, जिद पर अड़े हुए थे, तो उनको बिठा करके ले जाया गया थाने में और फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया। ना तो कोई पेपर लीक हुआ है, ना ही कोई टिपाई हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही परीक्षा दोबारा होगी, ठीक है। एग्जाम भी दोबारा नहीं होगा, पेपर लीक भी नहीं हुआ है, सारा सिस्टम बढ़िया चला है, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। अब तो आप फिजिकल की तैयारी करो भाई, ठीक है साहब। ये एक अफवाह थी जो दैनिक भास्कर ने अब जो है रिपोर्ट पेश की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से शनिवार को ली गई जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2024 में अजमेर के बड़लिया स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया। ये अभ्यर्थी समय से पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश देने की मांग कर रहे थे कि भाई कमरा में भेजो मान फटाफट। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे। हंगामा कर रहे कुछ अभ्यर्थियों को पुलिस पकड़कर पुलिस थाने में ले गई और पूछताछ के बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। यानी कि जिनको पकड़ करके ले गई थी ना पुलिस, उनको छोड़ दिया गया, पूछताछ करने के लिए ले गई थी। हाँ भाई क्यों करया साहब, मान पतो चालो, ठीक है भाई ये चीज़ें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे समझा बुझा के बोला कब जाओ थे, पुलिस क्या करेगी उनका, ठीक है, छोड़ दी उनको, जाओ भाई। इधर हंगामे के चलते पेपर लीक की भी अफवाह उड़ गई कि भाई पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है साहब। लेकिन प्रशासन का दावा है कि पेपर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है, यानी कि पेपर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ है, कोई लीक नहीं हुआ है, कोई टिपाई नहीं हुई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। प्रशासन का दावा है कि बायोमेट्रिक्स के बाद अभ्यर्थी कॉलेज कैंपस से कमरों में जाना चाहते थे। निर्धारित समय से पहले प्रवेश नहीं देने पर उन्होंने हंगामा कर दिया कि भाई बायोमेट्रिक ले लिया, फिर उनको भेज दिया गया कि भाई चलो ठीक है जाओ आगे चलते रहो। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमें 9 बजे ही आप क्या कमरे में भेज दो, लेकिन वहाँ पे नहीं भेजा गया कि भाई हमारे कुछ रूल्स हैं, हम अभी नहीं भेजेंगे, बाद में भेजेंगे, थोड़ा रुको। लेकिन वो रुके नहीं, हंगामा शुरू हो गया। फिर ये अपडेट आ रही है साहब, देखो ये सीधी अजमेर वाली खबर है, अजमेर से ही है। 13 अप्रैल 2025 की लेटेस्ट अपडेट। जेल प्रहरी परीक्षा कॉलेज कैंपस से कमरों में जल्दी जाने की मांग पर अभ्यर्थियों ने मचाया हंगामा। पहली पारी में इंजीनियरिंग कॉलेज सेंटर पर हुआ हंगामा। अफवाह उड़ी कि पेपर लीक हो गया। ये एक अफवाह है, ऐसा ना सोचे कोई भी अभ्यर्थी के साथ पेपर लीक ही होगा के सांसियाएं सब दोबारा होगी कि परीक्षा कुछ नहीं होगी, दोबारा एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। लीक नहीं, ये लो साहब, लीक नहीं हुआ है, एग्जाम दोबारा नहीं होगा, ये लो साहब, ठीक है जी, बिल्कुल ये देख सकते हो आप। 2.5 घंटे से अधिक समय तक रही एडीएम मौके पर, क्योंकि इस हंगामे के बाद एडीएम खोरवाल ने सेंटर पर ही डेरा डाल दिया। पहली पारी का पेपर पूरा होने के भी करीब आधा घंटे बाद वे वहां से रवाना हुई। यानी कि जो एडीएम साहब थी वो खुद पहुंची थी यहाँ पर सेंटर पर हंगामा होते ही, ठीक है जी। अभ्यर्थियों में दिखा उत्साह, यानी कि अभ्यर्थियों में उत्साह दिखा है। 75% उपस्थिति यहाँ पे नजर आई है। 6 बजे ही पहुंचे अभ्यर्थी, सुबेरे बेड़े पहुंचगा, यानी कि उनको पता था कि अगर ये परीक्षा हम नहीं देंगे तो फिर अपना OTR जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 साल के अंदर 2 परीक्षाओं में नहीं बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से समय से ही पहुंचने लग गए थे और उनको पता भी था, इतिहास गवाह होता है, उन्होंने देख लिया था कि पशु परिचर में, रीट में जो बच्चे बाहर हो रहे थे, 1 मिनट लेट होते ही उनका गेट बंद हो गया था, तो वो सब देख रहे थे माहौल। इस वजह से, और हम भी बार बार ये मोटिवेट कर रहे थे बच्चों को कि भाई समय से चलो रे, वरना आपका गेट बंद हो गया तो एंट्री नहीं मिलेगी, बहुत कड़े नियम हैं। इस वजह से हम भी भाई मार्गदर्शन दे रहे थे उनको, तो इस वजह से समय से पहुंचे हैं सभी अभ्यर्थी। पहली पारी के कैंडिडेट हैं वो 2 घंटे पहले पहुंच रहे हैं, और जो दूसरी पारी के कैंडिडेट हैं वो पहली पारी वालों के साथ भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर को आदमी जल्दी चलेगा। बिल्कुल साहब, ये चीज़ें हैं। कुछ पर्सन
जो है इस प्रकार से रहे, वो जीके के दे रखे हैं। एक प्रश्न को लेकर अभी से ही आपत्ति आ चुकी है, कुछ रीजनिंग का प्रश्न है जिसमें भी कुछ आपत्ति है। एनालिसिस पेपर मॉडरेट, कट ऑफ हाई रहेगी। हाई इसलिए रहेगी कि भाई 100 प्रश्न आए थे इसमें और 400 नंबर का पेपर था, और भाई इसमें जो है रीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से आई थी, इतनी ज़्यादा टफ नहीं थी, नॉर्मल था। जीके का भी इतना माहौल टफ नहीं था, नॉर्मल ही था, तो इस वजह से थोड़ी सी हाई जा सकती है। और अब फिजिकल के लिए बात ऐसी है कि साहब देखो, फिजिकल में जो कैंडिडेट भाग लेना चाहते हैं उनका स्कोर ये हो सकता है कि भाई 803 पद हैं तो 10 गुणा को बुलाएंगे तो 8030 कैंडिडेटों को फिजिकल में बुलाया जाएगा। बिल्कुल, तो 80 प्लस अगर आपके जुड़ रहे हैं सवाल 100 प्रश्नों में से, 100 में से 80 प्लस अगर आपके हो रहे हैं तो समझ सकते हैं कि आप बहुत ही शानदार तरीके से जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वाले फिजिकल की तैयारी कर लाग जाओ। और बाकी के जो कैंडिडेट हैं 70 प्लस भी अगर आपके हैं तो भी आप फिजिकल की तैयारी तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई जो SC ST वाले हैं, SC ST वाले हैं वो भाई 75 से 78 100 में से, ठीक है। और जो महिलाएं विधवा हैं, ठीक है, जो महिलाएं विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, विधवा तलाकशुदा, ये जो महिलाएं हैं ये तो 60 से 65 हैं 100 में से, तो भी अपने फिजिकल में जाने के फुल चांस बन रहे हैं आपके। यानी कि इतनी लगभग है, अनुमानित है, सब फिक्स कोई नहीं बता सकता, ये अनुमानित है कि भाई इतना इतना हो सकता है आपका स्कोर। लेकिन जहाँ तक संभव है 65 से 70 अगर आपके बन रहे तो आप फिजिकल की तैयारी तो शुरू कर ही सकते हैं। बाकी 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, महिलाओं को 35 मिनट का टाइम, पुरुष को 25 मिनट का टाइम। महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर, पुरुष की हाइट 168 सेंटीमीटर अगर आपकी है तो आप निश्चित तौर पे तैयारी शुरू कर सकते हैं। और आने वाली भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी आप जरूर करते रहें, क्योंकि अभी पशु परिचर वाला तो मामला हो गया फ्री, अब ये तुम्हारी जेल प्रहरी की हो चुकी है, अब चतुर्थ श्रेणी की भर्ती बाकी है, वो परीक्षा होने वाली है, उसकी तैयारी में जुटे रहें। कंडक्टर वाले कंडक्टर की में जुटे रहें, ड्राइवर वाले चालक वाली में जुटे रहें। इसलिए आप अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी में जुटे रहें, ठीक है जी। तो यही थी बड़ी अपडेट, कोई अफवाह, ये कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई परीक्षा दोबारा नहीं होगी, ये एक अफवाह थी एक प्रकार से, जो कि भाई आप जानते हो कि छोटा मोटा कुछ हंगामा हो जाता है तो अफवाहें उड़ जाती हैं, समझ रहे हो। तो ये थी बड़ी अपडेट, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। और महिलाओं की जो कट ऑफ होती है वो 2 से 4 कम होती है पुरुषों से, ठीक है जी। बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि 2 पारियों में परीक्षा हुई है तो भाई 1-2 नंबर घट बट सकते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा इतना वो ना करें कि भाई अपने तो फिक्स ही हैं तो फिक्स ही रहेंगे, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है साहब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।